जी नाजरीन, हम आपको एक दफ़ा फिर MIS नॉलेज सेंटर में खुशामदीद कहते हैं। आज के नॉलेज के अंदर हम लोग डिफरेंट परचेज़ आर्डर क्रिएट करना, उसके बाद स्टोर में आइटम रिसीव करना, उसका बिल एंटर करना और उसके बाद हम उस बिल की पेमेंट करने के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले हमारे पास ये मेन्यू बार है। इस मेन्यू बार के अंदर वेंडर की ऑप्शन आ रही है। हम लोग इस वेंडर से भी स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ पे एक वेंडर्स की ऑप्शन डायरेक्ट भी आती है। इसके होम पेज के ऊपर एक वेंडर्स लिखा हुआ है, यहाँ से भी ओपन किया जा सकता है और आप यहाँ से डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। अच्छा, इस वेंडर के ऊपर वर्किंग करने से पहले हमें कुछ आइटम्स एक्टिवेशन हमें रिक्वायर्ड होती है। इसी तरह से हम लोग आइटम्स और इन्वेंट्री को एक्टिवेट करेंगे, फिर हम इन्वेंट्री परचेज़ का ऑर्डर दे सकते हैं। उसके लिए हमें प्रेफरेंसेस में जाना है और प्रेफरेंसेस में यहाँ पे हमारे पास आइटम एंड इन्वेंट्री की एक ऑप्शन आ रही है। इसको क्लिक करेंगे, माय प्रेफरेंसेस, और उसके बाद कंपनी प्रेफरेंसेस है। कंपनी प्रेफरेंसेस में हम देख सकते हैं यहाँ पे एक इन्वेंट्री एंड परचेज़ ऑर्डर की एक यहाँ पे एक बॉक्स मौजूद है। इसको चेक कर देंगे, इन्वेंट्री एंड परचेज ऑर्डर्स आर एक्टिव। इसको ओके करते हैं तो अब हमारे पास ये ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे वार्निंग के पहले आपको कोई ना कोई क्लास आपने ओपन की है। तो पहले हम जो ओपन होता है उसको क्लोज करेंगे, उसके बाद हम इसको यहाँ से ओपन कर सकते हैं। वंस अगेन मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, इन्वेंट्री के अंदर गया कंपनी, इसको जैसे ही ओके करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसको एक्टिवेट कर देगा। अब हमारे पास इस टाइम पे अगर हम वेंडर्स में चले जाते हैं तो यहाँ पे देखें ऑप्शंस काफ़ी सारे आ गए हैं। उसमें फर्स्ट नंबर पे हमारे पास जिसको हमने स्टडी करना है, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द क्रिएट परचेज ऑर्डर। क्रिएट परचेज ऑर्डर के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो इस टाइम हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ और इस डायलॉग बॉक्स के अंदर यहाँ पे फ्रंट पे परचेज ऑर्डर आ रहा है। अब हमें इस यहाँ पे हमें पता चलना चाहिए कि इसके कुछ अपने सब मेन्यूज़ हैं। अगर आप देखें यहाँ पे फाइंड करना, कोई एग्जिस्टिंग परचेज ऑर्डर है, अगर कोई न्यू क्रिएट करना चाहते हैं, आप कोई सेव करना चाहते हैं किसी परचेज ऑर्डर को, या आप डिलीट करेंगे, क्रिएट अ कॉपी, इसी तरह से प्रिंट करना चाह रहे हैं, यहाँ से भी सेव की ऑप्शन मौजूद हो सकती है और प्रीव्यू भी हो सकता है। डायरेक्टली ईमेल भी कर सकते हैं, प्रिंट लेटर, ईमेल लेटर, फाइल अटैच करना चाहें, क्रिएट आइटम रिसीट, सेलेक्ट आइटम्स, व्यू वेंडर प्राइस। यहाँ पे काफ़ी सारी ऑप्शंस मौजूद हैं जिनको हम लोग फ्यूचर में यूज़ करेंगे। अभी चूँकि हम लोग सिर्फ इस टाइम पे परचेज़ ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं, उसके लिए हमें यहाँ से सबसे पहले अपना कोई वेंडर सेलेक्ट करना पड़ता है। हमारे पास एक वेंडर है, हमने बिस्किट्स बनाने हैं, उसके लिए हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत है। सो हम अपने एक वेंडर सेव मार्ट के साथ कांटेक्ट करते हैं और सेव मार्ट में हम लोग जो भी प्रोडक्ट ले रहे हैं वो प्रोसेसिंग के लिए ले रहे हैं। इसके अंदर आपको क्लास सेलेक्ट करनी पड़ती है, दैट इज़ प्रोसेसिंग क्लास। आपने किसको ड्रॉप करना है, किस डायरेक्टली आप किसी अपने स्टोर में, या ड्रॉप शिप टू डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट टेम्पलेट्स होते हैं बट स्पेसिफिकली एक ही यहाँ पे इस टाइम पे टेम्पलेट मौजूद है, इसको आप एडिट भी कर सकते हैं। हमारे पास परचेज़ ऑर्डर में यहाँ पे किस डेट का परचेज़ ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं, वेंडर आपका किस जगह पे है और आप किस जगह पे इसको ड्रॉप करने जा रहे हैं, यानी वेंडर। और ये जब आप अपने वेंडर की इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसको डिटेक्ट करता है कि आपका वेंडर कहाँ पे है और आपने अपनी कंपनी में किस जगह पे इसको ड्रॉप करना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आइटम्स की सिलेक्शन करेंगे। हमारे पास डिफरेंट आइटम मौजूद हैं। इसमें आपके पास रॉ मटेरियल में डिफरेंट आइटम हो सकते हैं, लेकिन हमें आइटम्स जब हमने ऐड करने हैं तो उसके लिए दो ऑप्शन होती हैं। एक तो यहाँ से हम न्यू आइटम ऐड कर सकते हैं, या दूसरे नंबर पे हमारे पास लिस्ट मेन्यू के अंदर आइटम लिस्ट होती है। इस आइटम लिस्ट में जाके भी हम इसकी एडिटिंग कर सकते हैं। राइट नो चूँकि हम डायरेक्टली यहाँ से आइटम ऐड करने जा रहे हैं, सो हम लोग न्यू आइटम के ऊपर क्लिक करेंगे और इन्वेंट्री आइटम हम इस टाइम पे चेक बॉक्स लेते हैं। इन्वेंट्री आइटम को अगर आप देखें तो इन्वेंट्री आइटम में पहले नंबर पे हमारे पास शुगर है, हमने शुगर क्रिएट करनी है। और दिस कुड बी द सम आइटम ऑफ, किसी की सब आइटम भी हो सकती है, या हम इसे मेन आइटम के तौर पे कह सकते हैं। इसमें आप इसके यूनिट्स को इनेबल करेंगे। आप ये नेक्स्ट पे क्लिक किया हमने, यहाँ से शुगर केजीज़ के अंदर होती है, सो इसका मेन यूनिट होगा ऑन्स
या आपके पास पाउंड या किलोग्राम। हम लोग जैसे ही क्लिक करते हैं तो वो कहता है कि किस यूनिट के अंदर आपने इसको ओके करना है। डायरेक्टली हमने यहाँ पे किलोग्राम्स के ऊपर क्लिक किया और ये इसको जैसे ही फिनिश करते हैं तो ऑटोमेटिकली यूनिट यहाँ पे, अब हम शुगर जब भी ट्रीट करेंगे इस आइटम के साथ तो इसका यूनिट किलोग्राम आ जाएगा। देन उसके बाद इसकी डिस्क्रिप्शन ऐड की जा सकती है। डिस्क्रिप्शन ऑन सेल ट्रांजैक्शन या परचेज ट्रांजैक्शन पे ऐड कर सकते हैं। इसकी आप कास्ट भी ऐड कर सकते हैं पर केजी, लाइक हमारे पास 80 रुपये पर केजी इसकी कास्ट है। और आप इसकी सेल प्राइस भी ऐड कर सकते हैं। हम लोग इसको 120 या 100 के ऊपर इसकी सेल प्राइस भी ऐड कर सकते हैं। सपोज करें सम टाइम आप शुगर परचेज़ कर रहे होते हैं, सम टाइम आप शुगर सेल कर रहे होते हैं, तो डिपेंड करता है कि आप यार ट्रेडिंग का काम करते हैं तो परचेज एंड सेल का। तो सपोज करें हम इसे 100 पे सेल कर देंगे। इसी तरह से यहाँ पे आपने कुछ फर्दर डिस्क्रिप्शन देनी है। इसको कास्ट ऑफ गुड सोल्ड के साथ लिंक करेंगे। प्रेफर्ड वेंडर आपका कौन सा हो सकता है अगर कोई ऐड करना चाहें। इनकम स्टेटमेंट में आप किस अकाउंट के साथ इसको लिंक करते हैं। नॉर्मली ये हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट होगा, सो हम इसे डायरेक्ट एक्सपेंस की तरफ ले जाते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस है इनकम स्टेटमेंट में, दिस विल बी हमारे पास इन्वेंट्री के अंदर हम इसे ऐड कर देंगे रॉ मटेरियल। अब देखिए यहाँ पे कुछ हमारे पास फर्दर इसका मिनिमम इन्वेंट्री एसेट्स है, मिनिमम कितना आप रखना चाहते हैं, मैक्सिमम लिमिट इसकी क्या हो सकती है। कि आप सपोज करें कि एक ऑर्डर इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन क्वांटिटीज़ के मिनिमम आपके पास रिकॉर्ड के अंदर कितनी रहनी चाहिए, मैक्सिमम आपके पास कितनी होनी चाहिए, या ऑन हैंड टोटल वैल्यूज़ की, ये डिस्क्रिप्शंस इस्तेमाल की जा सकती हैं आइटम को क्रिएट करने में। अच्छा, हमने यहाँ पे जैसे ओके किया तो ये फर्स्ट आइटम यहाँ पे जो हमने क्रिएट किया था वो ऐड आ गया। अब देखिए इसका एक यूनिट है, दिस इज़ इन केजी, और ये इसकी 80 रुपये है जो हमने यहाँ पे कास्ट लिखी थी। अब यहाँ पे हम कस्टमर भी ऐड कर सकते हैं और इसकी ऑटोमेटिकली इसकी अमाउंट भी एडिट हो जाएगी। हम क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, सपोज करें हम 20 kg ऐड करते हैं तो सॉफ्टवेयर में ये कैपेसिटी होती है कि ऑटोमेटिकली उसको वो कैलकुलेट कर देता है। तो हमारे पास शुगर इस टाइम पे 20 kg है एट द रेट ऑफ 80 पर kg। इस टाइम 1600 रुपये हमारे पास इसकी टोटल अमाउंट आ गई और ऑटोमेटिकली इसके एंड पे इसका समा भी आ रहा होगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे कुछ जीएसटी की भी अमाउंट है कि 5% जीएसटी एप्लीकेबल होगा। आप इसकी एडिटिंग कर सकते हैं बैकएंड पे, बट हमने यहाँ पे आप देखें जीएसटी अगर अप्लाई करना चाहते हैं, जीएसटी 0 यूज़ करना चाह रहे हैं या टैक्स एग्जेम्प्टेड है, लाइक हम नॉन टैक्सेबल एग्जेम्प्टेड कह देंगे तो हमारे पास इसके ऊपर टैक्स अप्लाई नहीं होगा। तो जो भी इसकी सेटिंग है वो यहाँ से की जा सकती है। देन दूसरा आइटम हम यहाँ पे ऐड करते हैं। एक और आइटम है हमारे पास इन्वेंट्री का ही पार्ट है, इसमें हमने सपोज करें कि फ्लोर यूज़ कर रहे हैं। फ्लोर विल बी आल्सो इन केजीज़ और इसकी हम प्राइस से यहाँ पे डिटरमिन कर देते हैं कि दिस इज़ लाइक फॉर 50 रुपये का पर केजी फ्लोर है और इसको हम लोग अगर सेल करेंगे तो एट द रेट ऑफ 60 प्राइस। बाकी सारी डिस्क्रिप्शन इसकी ऑटोमेटिकली इनकम स्टेटमेंट में दिस विल आल्सो बी पार्ट ऑफ दिस डायरेक्ट एक्सपेंस। हम डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड कर देते हैं। प्रेफर्ड वेंडर कुछ भी ऐड किया जा सकता है, मिनिमम लिमिट, मैक्सिमम लिमिट, आप सारी डिस्क्रिप्शन इसकी ऑटोमेटिकली ऐड कर सकते हैं। हमने ओके किया, अब वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्राइस को भी पिक कर रहा है और यहाँ पे क्वांटिटी को भी पिक कर रहा है। मैं एज्यूम करता हूँ कि हम फ्लोर 50 kg फ्लोर ले रहे हैं और ये इस टाइम पे 2500 का हो गया है और ओवरऑल हमारे पास विद एप्लीकेशन ऑफ 5% जीएसटी ये हमारे पास 4225 रुपये का टोटल बिल है जिसका हम ऑर्डर करने जा रहे हैं। आप वेंडर को यहाँ से मैसेज भी दे सकते हैं और इसको कोई मेमो नंबर भी अलॉट किया जा सकता है। इसके सेव और क्लोज के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपका परचेज ऑर्डर यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। कहता है जो आपने चेंजेस किए हैं वो सेव करना चाहते हैं, यस हम इसको सेव करना चाहते हैं। इस टाइम पे हमने एक परचेज ऑर्डर क्रिएट कर लिया। इसके बाद परचेज ऑर्डर हम जब क्रिएट करते हैं तो द सेकंड फेज़ ये होता है कि उन आइटम्स को अपने स्टोर में जब आपके पास डिलीवर हों तो रिसीव करेंगे, उसकी एंट्री करते हैं और फिर उसके बाद उसका आप बिल एंटर करते हैं और लास्ट पे इसकी पेमेंट करते हैं। तो सेकंड फेज़ हमारे पास रिसीव आइटम का आ रहा है। तो वेंडर्स में जाके रिसीव आइटम के ऊपर क्लिक किया तो अब आपके पास जो डायलॉग बॉक्स ओपन होता है इसमें आप देख सकते हैं कि कौन से आइटम जो है वो आप रिसीव करना चाह रहे हैं। अब देखिए यहाँ से न्यू भी क्रिएट किए जा सकते हैं, बट नॉर्मली ये होता है कि हम अपने प्रीवियस वेंडर से आने वाली चीज़ों को लिंक करते हैं कि उससे हमने जो भी परचेजेस
परचेज़ ऑर्डर किया था वो आइटम्स हमें रिसीव हो गए हैं। इसको क्लिक किया तो इसने बता दिया कि आप किस परचेज़ ऑर्डर की बात कर रहे हैं। ये जो 1 नंबर वाला इस डेट को आपने किया था, तो ये आपको सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली डाटा एक दफ़ा सेव कर दें तो ये रिट्रीव करके देता है। हमने प्रीवियस को ही ओपन किया, इसको क्लिक करते हैं तो वो उसका सारा डिस्क्रिप्शन इसके अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर ऑटोमेटिकली आ गया। आप यहाँ पे अपना कोई कोड देना चाहें वो भी दे सकते हैं। इसको आप अपनी क्लास से भी लिंक कर सकते हैं कि आइदर दिस बिलोंग्स टू द प्रोसेसिंग क्लास, और यहाँ पे डायरेक्टली आपने इसका जो वही डाटा सारा है, इसके अंदर कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो सिंपली हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आइटम्स आपके स्टोर के अंदर ऐड हो जाएंगी। तो हमने इसे सेव एंड क्लोज के ऊपर क्लिक किया तो जितने भी आइटम्स थे वो आपके स्टोर के अंदर रिसीव हो गए इस टाइम पे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एंटर बिल की ऑप्शन आती है। तो इस बिल को अब आपने एंटर करना है। इस वेंडर्स में जाके एंटर बिल के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे सेम टाइप का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, लेकिन इसके ऊपर लिखा हुआ है ये बिल है। तो बिल की पेमेंट, अब बिल एंटर किया जा रहा है। बिल के एंटर के टाइम पे आप उसके वेंडर के नाम से ही उसको डिटेक्ट करते हैं कि सेम मार्ट हमारे पास स्पेसिफिकली वेंडर था, क्या हम उसके बिल की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं यस, उसी से रेलिवेंट अब आपके पास जो बिल है उसी को आपने एंटर करना है। तो हमारे पास ये बिल डायरेक्टली ये हमारे पास ऑप्शन इसमें अभी हमारे पास बिल है, इसको ये डिटेक्ट नहीं कर रहा। मैं देखता हूँ कि इसके अंदर किस तरह से इशू आ रहा है। तो ये सॉरी, हमने बिल इस टाइम पे जितना भी बिल है वो हम रिसीव कर चुके हैं। ये बिल हमने ऑलरेडी रिसीव करके एंटर कर दिया है। अब डायरेक्टली इसकी हम क्या करेंगे, इसको हम डायरेक्टली पेमेंट करेंगे। इसको हमने यहाँ से क्रॉस किया और एंटर बिल हमारे पास हो चुका है। डायरेक्टली अगर वेंडर के ऊपर चले जाएं और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही होती है एंटर बिल फॉर रिसीव्ड आइटम्स। नया बिल हम एंटर नहीं कर सकते, बल्कि जब आपने रिसीव आइटम कर लिए हैं तो इसकी ऑप्शन आती है एंटर बिल्स फॉर रिसीव्ड आइटम। तो इसके ऊपर क्लिक किया, उसको आप लिंक करेंगे विद द सेव मार्ट, और सेव मार्ट में से आपने इस स्पेसिफिक बिल की पेमेंट करनी है, इसलिए आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये इसके अंदर एंटर बिल्स के अंदर ये उस सारे डाटे को डिटेक्ट कर देगा जिससे आपके पास ये ऑप्शन आ गई है। ठीक है, तो इसमें देखें कि हमारे पास यही फ्लोर, ये शुगर हमने जो ऑर्डर किए थे सेव मार्ट से, वो इस टाइम पे हमारे पास आ गए हैं और हमें पता है इसके ऊपर जितना जीएसटी लग रहा है। यहाँ से आप रिसीव ऑल भी कर सकते हैं एक साथ, या शो पीओ भी आप करेंगे तो यहाँ से आपको वो पीओ भी शो हो जाएगा, परचेज ऑर्डर। हमने इसे जैसे ही क्लिक किया सेव एंड क्लोज के ऊपर तो ये कह रहा है कि आप इसको बिल को एंटर करना चाह रहे हैं, तो यस हम इस बिल को एंटर करते हैं। अब हमारे पास रिकॉर्ड के अंदर बिल एंटर हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास टास्क क्या है कि इस बिल की अब हमने पेमेंट करनी है। तो डायरेक्टली क्या करते हैं कि हम लोग इसके वेंडर के अंदर जाएंगे और पे बिल्स के ऊपर क्लिक करते हैं। अब इसने एक हमें ओपन किया, कहता है नीड अ बैंक अकाउंट। आपको एक बैंक अकाउंट नंबर या चेक नंबर यहाँ पे ऐड करना पड़ता है, उसके लिए हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। ऐसे ऐड न्यू अकाउंट का एक डायलॉग बॉक्स आया, आप स्पेसिफिकली किसी बैंक के हेड के साथ इसको लिंक कर देते हैं। अकाउंट टाइप हमारे पास अकाउंट नेम क्या है, हम सपोज करते हैं कि फैज़ान के नाम का एक अकाउंट है जिसको हम डील करें, फैज़ान अली। इसकी डिस्क्रिप्शन देंगे यहाँ पे, फैज़ान अली का ऑप्शनल है जो भी डिस्क्रिप्शन के ही इज़ द सेल्स मैनेजर, परचेज मैनेजर या किस फाइनेंस मैनेजर है उसका डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। फिर आप बैंक अकाउंट नंबर ऐड करेंगे, हम यहाँ पे कोई रैंडम अकाउंट नंबर ऐड कर देते हैं। इसको सेव एंड क्लोज करेंगे तो बैंक में ऑटोमेटिकली क्या होगा, यहाँ से अकाउंट सेव हो गया। अब पे बिल्स के डायरेक्टली वो अकाउंट को ऐड करने के बाद पे बिल्स की ऑप्शन दे देता है। अगर अकाउंट ऑलरेडी एडेड हो तो फिर ये आपके पास फ्रंट डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इस फ्रंट डायलॉग बॉक्स में उसने लिंक कर दिया कि किसकी आप पेमेंट करना चाह रहे हैं। यहाँ से डिफरेंट इसमें ऑप्शंस होते हैं, ड्यू ऑन और बिफोर। जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो डेट आपसे पूछेगा, या आप सेकंड बॉक्स के ऊपर क्लिक करते हैं, कहता है शो ऑल द बिल्स, तो ये सारे बिल्स जो भी आपके ड्यू होंगे वो शो हो जाएंगे। फिर आप इसको फिल्टर भी कर सकते हैं बाई ऑल वेंडर्स, या आप स्पेसिफिक वेंडर के ऊपर भी जा सकते हैं। लोग करें हमारे पास क्योंकि एक ही वेंडर है इसलिए हम ऑल वेंडर या सेव मार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसका बिल यहाँ पे शो हो जाएगा। आप इसको सॉर्ट बाई ड्यू डेट भी, डिस्काउंट भी, वेंडर, जिस नेम से आप डिस्क्रिप्शन सॉर्ट आउट करना चाहें वो कर सकते हैं।
हमने इसे सेव मार्ट से या आल के नाम से हमने इसे सर्च किया। अब हम इस बिल की पेमेंट करना चाह रहे हैं, तो ये आपसे पूछ रहा है कि क्या आप टिक की ऑप्शन दे रहा है कि आप इसको इस बिल की पेमेंट करेंगे। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो इसको ऑटोमेटिकली सिस्टम के अंदर फीड कर देता है कि अब आपने इसकी पेमेंट करनी है। उस पेमेंट करने के लिए आपके पास फर्दर क्लियर सेक्शन की ऑप्शन है, गो टू बिल, सेट डिस्काउंट, सेट क्रेडिट की ऑप्शंस आती हैं। ये टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जो आप बाद में भी एडिट कर सकते हैं। पेमेंट के टाइम पे पहले भी एडिट हो सकती हैं, पेमेंट के टाइम पे भी कर सकते हैं। तो किस डेट को आपने पे करना है, आज की डेट है, बाय चेक पेमेंट कर रहे हैं हम लोग, टू बी प्रिंटेड फैज़ान अली के नाम से क्लिक किया हमने पे सेलेक्टेड बिल्स के ऊपर। तो अब वो कह रहा है कि आपकी जो पेमेंट है वो हो चुकी है, डायरेक्टली उसने इसकी पेमेंट कर दी है। अब हम इसको अगर प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट भी कर सकते हैं। हमने प्रिंट चेक के ऊपर क्लिक किया तो वो आपसे पूछता है कि इस बिल का प्रिंट लेना चाहते हैं। यस, हम इसी बिल का प्रिंट लेना चाहते हैं। तो अब यहाँ से आप अपने प्रिंटर के ऊपर इसको प्रिंट भी कर सकते हैं एंड इवन आप इसको यहाँ से सेव भी कर सकते हैं अगर पीडीएफ में सेव करना चाहें। तो मैं इसको पीडीएफ में सेव करता हूँ ताकि आपके सामने इसका पीडीएफ फॉर्मेट आ जाए। इसे मैंने डेस्कटॉप के ऊपर PO1 के नाम से मैंने सेव किया। ओके करते हैं। तो पहला परचेज़ ऑर्डर है जिसकी हमने पेमेंट की है, बस इसको ओके कर देंगे। ऑटोमेटिकली अगर डेस्कटॉप के ऊपर जाके देखें तो हमारे पास इस टाइम पे एक परचेज़ ऑर्डर था। उस परचेज़ ऑर्डर की जो हमने पेमेंट की, किस डेट को, कितनी अमाउंट की, वो सारी एक हमारे पास आ जाती है। इसको आप अगर लेटर हेड के ऊपर प्रिंट करना चाहें तो वो भी हो सकता है, या डायरेक्ट आप किसी चेक के ऊपर प्रिंट करना चाहें तो भी हो सकता है। तो आज के लेक्चर में हमने ओवरऑल देखा है कि किस तरीके से एक परचेज़ ऑर्डर क्रिएट किया जाता है, फिर उसके आइटम्स कैसे रिसीव होते हैं, देन उसके बाद उसके बिल को कैसे एंटर किया जाता है, और फाइनली तौर पे हम देखते हैं कि उसकी पेमेंट किस तरीके से होती है। तो ये टोटल 4 चीज़ें हैं जो हमने एक ही लेक्चर के अंदर देखी हैं।